मैंने एक अनशन रखा था राजस्थान में, जयपुर में, मेरे ख्याल 11 तारीख को। आज 2 हफ्ते हो गए हैं, अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं है। चुनावी साल है मगर प्रदेश में पायलट वर्सेस गहलोत का सियासी घमासान अपनी चरम पर है। सचिन पायलट बीते कुछ दिनों से ही अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चेबंदी को लेकर एक्शन में है। पायलट का कहना है कि 2014 से 2018 तक जनता के बीच वसुंधरा सरकार के जिन भ्रष्टाचार को लेकर आंदोलन किए गए, अब जब फिर चुनाव आने वाले हैं तो क्या जनता उनसे सवाल नहीं करेगी? क्या उनसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आपने जो आरोप पूर्व सरकार पर लगाए थे उनका क्या हुआ? आपकी सरकार रहते हुए उन पर कौन से एक्शन हुए? इन्हीं बातों को लेकर पिछले दिनों ही पायलट ने अनशन भी किया था, मगर 2 हफ्ते बीत जाने के बावजूद ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया जिससे वो जनता को जवाब दे सके। तो मैंने ही मांग रखी थी कि एक जांच हो, और जब मैंने अनशन किया था, हमारी महात्मा गांधी की पार्टी है कांग्रेस पार्टी। यहाँ पर सच की बात रखना, करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाना, अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज़ रखना, ये हमारे संस्कारों में है कांग्रेस पार्टी के, जो 125 साल पुरानी हमारी पार्टी है। उसके तहत मैंने एक अनशन रखा था राजस्थान में, जयपुर में, मेरे ख्याल 11 तारीख को। आज 2 हफ्ते हो गए हैं, अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं है। मैं इसलिए पुनः बड़ी विनम्रता से आग्रह कर रहा हूँ कि हमने जो स्वयं वादे किए थे, जनता को विश्वास में लेकर आए थे, और 2013 से 18 के बीच में हम जनता के बीच जब गए थे तो सबसे प्रमुख, आप सब लोगों को याद होगा, सबसे प्रमुख मुद्दा यही था कि वसुंधरा जी की करप्शन को हम एक्सपोज करेंगे। हमारी सरकार बनने के बाद कई कार्रवाई हुई हैं, जिसका मैं स्वागत करता हूं। आपको बता दें 2013 में प्रदेश की सत्ता पर गहलोत का शासन था। उसी वक्त 2014 के लोकसभा चुनाव को लेकर देश में मोदी लहर का चल शुरू हुआ। राजस्थान में 5 साल सत्ता से दूर रहने वाली वसुंधरा राजे ने भी सत्ता में वापसी को लेकर कमर कस ली थी। 2013 के विधानसभा चुनाव में वसुंधरा राजे के नेतृत्व में उत्तरी बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए 200 सीटों वाली विधानसभा में 163 सीटों पर कब्जा किया। वहीं कांग्रेस जो सत्ता में थी उसे महज 21 सीटें मिली थी। इतनी करारी हार के बाद कांग्रेस आलाकमान ने प्रदेश कांग्रेस ने नेतृत्व में परिवर्तन करते हुए अपने युवा मंत्री सचिन पायलट को प्रदेश कांग्रेस की कमान सौंपी। पायलट ने 2014 में कमान संभाली और सौगंध खाई, जब तक वो प्रदेश की सत्ता में कांग्रेस की वापसी नहीं करा लेते, साफा नहीं बांधेंगे। इसके बाद राजस्थान की सड़क से लेकर जेल की सलाखों तक और सड़कों की धूल से लेकर पुलिस की लाठियों तक पायलट ने हर उस चीज का सामना किया जिससे वो जनता के दिलों में सरकार के खिलाफ आक्रोश पैदा कर सके। पायलट ने वसुंधरा सरकार की गलत नीतियों के साथ ही सरकार में होने वाले भ्रष्टाचार की आवाज पुरजोर तरीके से उठाई। शायद उसी का नतीजा रहा कि 2018 में मोदी लहर और वसुंधरा की आंधी के बावजूद कांग्रेस सत्ता में वापसी करने में कामयाब रही। अब जब एक बार फिर प्रदेश चुनाव की दहलीज पर खड़ा है, वक्त है जनता के बीच जाकर दावों और वादों को दोहराने का। तो पायलट का सवाल इस बार अपनी ही सरकार से है कि आखिर हमने जनता के बीच भ्रष्टाचार के जो मुद्दे उठाए हैं उन पर एक्शन क्यों नहीं हुआ।